नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, जीवन सुख और आनंद के लिए है, लेकिन इस सुख और आनंद में कहीं ना कहीं जीवन की समस्याएं खलल डाल देती हैं। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, तकलीफें चाहता हो, लेकिन उसके चाहने से कहाँ बात बन रही है। समस्याएं तो आ रही हैं और उसके आनंद को नष्ट कर रही हैं। दिनों दिन ये सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं और मनुष्य के सुख आनंद को छीनती चली जा रही हैं। इन समस्याओं का क्या कहीं कोई अंत है? क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए और आपकी समस्याओं का एक सुंदर समाधान देने के लिए एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम ही है समाधान। हम समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हमारे साथ होंगे आध्यात्म जगत की एक बहुत ही महान विभूति, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन संसार की, समाज की और मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। उनका शुभ नाम है राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। इससे पूर्व कि हम शुरू करें, मैं भ्राता जी का परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा। भ्राता जी 1964 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और 1968 में इस विद्यालय की शिक्षाओं ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि 68 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। आपने अनेक किताबें लिखी हैं, आपके आर्टिकल अनेक पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं। देश विदेश का भ्रमण करते हुए आप अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स, पत्र, ईमेल आपके पास आते हैं, सभी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और आपके सुंदर समाधान प्राप्त होने से लोगों की ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी आध्यात्मिक महान विभूति हम सब की भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ है। तो एक बार पुनः मैं आप सब की ओर से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करता हूँ। भ्राता जी, बात समस्याओं से जुड़ी हुई है और आज हम देखते हैं कि न केवल समस्याएं बच्चों को है, बल्कि बूढ़ों को भी है, युवाओं को भी है, महिलाओं को भी है, विद्यार्थियों को भी है। तो जितने भी वर्ग हैं, जहां कहीं भी हम नजर डालते हैं तो ये समस्याएं मुंह खोले हुए दिखाई देती हैं और सभी इन समस्याओं से परेशान हैं। जब मैं कई बायोडाटा देख रहा था, आपका जीवन परिचय पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि आपके पास अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। तो भ्राता जी, किस किस प्रकार की समस्याएं लोग आपके पास लेकर के आते हैं आजकल? हाँ, देखिए, जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है जी, तो मैं देखता हूँ संबंधों में टकराव, कड़वाहट, जी, इसको लेकर जो परिवारों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसमें कोई अशांत हो रहा है, किसी को क्रोध बहुत आ रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। एक ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। जी, दूसरी समस्याएं आ रही हैं आजकल बीमारियों की। तो हमारे इस सारे संसार में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई। जी, जब हम छोटे थे तो दूर दूर तक कोई एक वैद्य देखकर कोई डॉक्टर होता था। हॉस्पिटल्स बहुत कम, बहुत कम, बीमार ही कम। जी, और आज जहां मेडिकल साइंस ने भयानक बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत सफलता पाई है। जी, ऐसी चीजें जो महामारी बनती थी, प्लेग होता था, स्मॉल पॉक्स होती थी, और भी कई तरह के बुखार निकलते थे कि गांव के गांव साफ हो जाते थे, आज वो नहीं है। परंतु समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि इवन डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 साल की बच्ची को भी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है, 6 साल के बच्चा हार्ट पेशेंट है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों की देन ये मनुष्य के सामने है। तो दूसरी समस्याएं आती हैं बीमारियों की, और विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि विद्यार्थी अपनी मेमोरी पावर को काफी वीक अनुभव करता है। उसकी कंसंट्रेशन खोई खोई सी उसे नजर आती है। वो 2 घंटा पढ़ता है और सोचता है तो कुछ भी याद नहीं है, वो परेशान होता है। ऐसे परेशानियों से भरे हुए फोन कॉल भी रोज 2-4 मेरे पास आते हैं विद्यार्थियों के।
और भी कुछ समस्याएं हैं लोगों के धंधों में, लोगों की नौकरियों में लेग पुलिंग हो रही है, दूसरे एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो मित्र थे वो शत्रु बन रहे हैं, लोग माल ले रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी की दुकान नहीं चल रही है। तो माताओं बहनों की अपनी अलग समस्याएं हैं, उनकी शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं, लेकिन किसी की पति से नहीं बन रही है। तो कई माताएं अपने बच्चों से अति दुखी हैं, मतलब पारिवारिक समस्याएं लेकर के बहुत ज्यादा चाहे वो बच्चों से हो, पति से जुड़ा हुआ हो, सास से जुड़ा हुआ, मतलब परिवार से जुड़ी हुई अनहोनी घटनाएं। और एक बड़ी समस्या जो आजकल पहले कम आती थी और सालों साल देख रहा हूँ ये बढ़ रही है, भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप, तंत्र मंत्र का, ब्लैक मैजिक का प्रकोप, इससे भी बहुत लोग दुखी हैं। और ये देखने में आता है कि अपने ही अपनों पे करा देते हैं तो उनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। तो ये सब समस्याएं सामने आती हैं रोज रोज। मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं कह लें, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, व्यापारिक है, व्यक्तिगत है, वैश्विक है कह लें, तो तमाम प्रकार की समस्याएं लेकर के लोग आपके पास आते हैं और आप इनका समाधान उन्हें देते हैं। व्रता जी, तो ये जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं लोग लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार का समाधान देते हैं? देखिए, मेरा जो लक्ष्य है, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स बहुत हैं, वो दवाइयां दे ही रहे हैं और वो भी सफल तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं तक, किसी ना किसी सीमा तक वो सफल हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी देखने में आ रही हैं जहां सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं और वो साफ बोल देते हैं इसका कोई इलाज नहीं, या कैंसर के पेशेंट को कह देते हैं 6 मास से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी नहीं है। और भी कई बीमारियां ऐसी आती हैं जैसे नींद ना आना या डिप्रेशन, गोली खाते जा रहे हैं लेकिन समाधान हो नहीं रहा, बढ़ती जा रही है। बल्कि ये कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं भ्राता जी, ऐसा लगता है जो तन से ज्यादा कहीं मन से जुड़ी। तो बस मैं यही करता हूँ कि मैं लोगों के मन को ठीक करता हूँ। हो क्या रहा है कि देखने में तो आ रहा है तन बीमार, पर एक्चुअली है तो मन बीमार, और गोलियां दे जा रही हैं तन की, मन का इलाज हो नहीं रहा है। इवन जो हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है वो भी ब्रेन को दवाई दे रहे हैं, मन का इलाज उनके पास होता नहीं है। तो इसलिए बीमारियों का निदान नहीं हो रहा है। तो मैं जो कुछ निदान करता हूँ, चाहे किसी भी तरह की समस्या किसी के पास हो, एक तो मैं उन्हें ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि समस्याओं को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सुंदर। हाँ, तो थोड़ा सा अपने को हल्का करो, हर छोटी बात को समस्या मान लेना। किसी ने कुछ बोल दिया, परेशान होना, बड़ी समस्याएं हैं, जीना मुश्किल हो गया है। जी, शब्द ही बड़ा भारी है, नेगेटिव है, तो समस्या शब्द सुना तो वैसे ही व्यक्ति भारी हो जाता है। तो मैं पहले उन्हें हल्का करता हूँ, बी लाइट। हर चीज को समस्या ना मानो, नहीं तो तुम जितना जिस बात पे ज्यादा सोचोगे वो उतनी बड़ी समस्या तुम्हें प्रतीत होगी, और तुम कम सोचो तो समस्या कम होके खत्म हो जाएगी। तो मेरी जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, यानी मन की शक्तियों को बढ़वाना, मन के विचारों को बढ़ाना, मन को पॉजिटिव करना, और राजयोग के द्वारा मन को एम्पावर करना। मतलब मन से जुड़ी हुई बातें आप देते हैं। भ्राता जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आज की जो बीमारियों का कारण है, तो मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, वो ये मानते हैं मन से उत्पन्न हो रही हैं। तो मन तक यदि पहुंचे तो सचमुच बीमारियों का बिल्कुल मैं यही देखता हूँ, और मैं उनसे कुछ बातें करके तह में जाता हूँ कि आखिर इसका बीज कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखो, आजकल एक बीमारी जिसकी चर्चा मैं अवश्य करूंगा आगे चल के, एक छुपा हुआ भय, हिडन फियर, जो बहुतों के अंदर बढ़ता जा रहा है, युवकों के अंदर बढ़ रहा है। तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, नींद ना आना, असफलता, और जब उसको भय होता है तो वो गुस्सा भी करता है, तो इससे अनेक समस्याएं बढ़ती है। तो मैं उसके बीज को पकड़कर कैसे उनके मन को ठीक किया जाए, मैं उनको कुछ सरल सरल सी विधि बता देता हूँ। इवन एक थॉट क्रिएट करना सिखा देता हूँ उससे, क्योंकि हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। तो उस आधार पे मेरे आज तक ये अनुभव है कि जो व्यक्ति
अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जी भावना रखते हुए उन उपायों को कर लेता है, जी तो मैं तो ऐसा कह सकता हूँ 90% केसेस, बल्कि 95% केसेस जी। बिल्कुल हल हो जाते हैं। और किसी किसी के 3-3 दिन में हो जाते हैं, किसी के हफ्ते में हो जाते हैं। डिप्रेशन के बड़े बड़े केस जिसमें मनुष्य एकदम मुर्दा बना हुआ था, 11-11 दिन में उनको नया जीवन मिल गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे। और मैं कहता हूँ भाई ये आप भी सीख लो। तो ये दवाइयों की मारामारी और उससे होने वाले बहुत सारे साइड इफेक्ट, भ्राता जी एक बहुत सुंदर पक्ष है जिस पे आप प्रकाश डाल रहे हैं। बाहरी तौर पे तो हम देखते हैं कि ये समस्या है, ये बात है, चाहे बात बीमारी की ही हो, और शरीर में वो दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीज हमारे मन में है, हमारी भावनाओं में है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी में है। और इस बीज तक यदि पहुंच के उसे ठीक किया जाए तो सचमुच बाहर दिखाई देने वाली समस्याएं, जैसे डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। तो मैं कोई दवाई तो नहीं जानता, न मैं वो मेडिकल नाम जो वो देते हैं वो जानता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ अगर हम उसकी तह में ठीक से पहुंच जाते हैं और उस कारण को ठीक कर देते हैं, तो मेरे पास ऐसे कई अनुभव हो गए कि 11-11 साल का सीवियर डिप्रेशन जिसमें वो व्यक्ति बेहोश रहता था, जिसमें उनके घर में उदासी छाई रहती थी, खुशी का कोई नाम निशान नहीं था, 11-11 दिन में ऐसे ठीक हुए, बिना कुछ खर्च किए हुए, बिना कुछ मेहनत किए हुए। तो कुछ कर्मों की ऐसी गुह्य गति हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड होती हैं और वर्तमान में उनको लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर के पास केवल दवाइयों का ज्ञान है और थोड़ा बहुत वो जानते हैं भाई ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, लेकिन पूर्व जन्म में वो कहाँ से चला आ रहा है। मैं आपको अनुभव शेयर करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं जिनके आधार से बड़ी बड़ी समस्याएं जिनका कहीं निदान दिखाई नहीं देता था। जी मैं उसी पे आने वाला था कि वास्तव में बहुत सारे आपने इतने वर्षों से लोगों को सुंदर अभ्यास दिए हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिए हैं, और इन समस्याओं का आप समाधान लगातार करते आ रहे हैं जो अलग अलग वर्गों के हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप उनमें से कुछ चुने हुए अनुभव जरूर शेयर करें, मैं ताकि अलग उन्हें भी इसका अलग